नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शगुन। ये क्या नेहा, तेरे माँ बाप को जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी बेटी के जेठ जेठानी उनके घर गए थे, केवल नाश्ता करवा के भेज दिया, शगुन का लिफाफा ही नहीं दिया। थोड़ा तो समाज के रीति रिवाजों का मान रखना चाहिए। हमें तो इस तरह की कंगाली की जरा भी उम्मीद नहीं थी। ये तो वेद की मर्जी थी, वरना ऐसे भूखे नंगे खानदान में मैं अपने बेटे की शादी नहीं करती। नेहा की सास मनोरमा जी ने तुरंत फ़ोन करके बहू को कहा। उधर से नेहा बोलती है, मम्मी जी, मैं अभी ज़रूरी मीटिंग में हूँ, ऑफिस में व्यस्त हूँ, शाम को आकर बात करती हूँ, आप अभी फ़ोन रखिए। और नेहा अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को थक हार के वो घर पहुंची तो देखा सासू माँ का चेहरा फूला हुआ है और ससुर जी भी नाराज लग रहे थे। नेहा चुपचाप रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाकर ले आई। उसने चाय का कप अपनी सास को दिया और पूछा, आज रात के खाने में सब्जी क्या बनाऊं? ये सुनते ही मनोरमा जी भड़क गईं। तुझे तो बस खाने पीने की पड़ी है और आज हमारी जो नाक कट गई उसका जरा भी दुख नहीं है। निधि बिटिया वहाँ रोए जा रही है कि आज भाभी के मम्मी पापा ने उनके जेठ जेठानी का बहुत अपमान किया था। वो उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी और भाभी से बात भी नहीं करेगी। नेहा हैरान थी, मगर ऐसा क्या हो गया? उसके मम्मी पापा तो कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं। क्यों बहू, सुबह जो तुझे फ़ोन पर कहा तुझे समझ नहीं आया क्या? मम्मी जी, तब मैं मीटिंग में थी, आपकी आवाज़ नहीं आई। नेहा ने सामान्य होकर कहा, बहू तेरे मम्मी पापा ने आज हमारी नाक कटवा दी शगुन ना देकर। हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और उस पर इतना खर्च किया, सब बेकार हो गया। आज तेरे माँ बाप निधि के ससुराल वालों को शगुन नहीं दे सकते थे। सारी ज़िंदगी पैसा खर्च किया ताकि हमें ऐसे दिन देखने पड़े। सोचा था बेटे पर लाखों इन्वेस्ट कर दिए। अब जब बहू आएगी तो उसके मायके वाले मेरे समधियों को देते रहेंगे। मेरा बेटा तो तुझे मुफ्त में मिल गया, शादी में भी ज़्यादा खर्च नहीं किया और अब भी शगुन नहीं देते हैं। मैं तो भिखारियों के ही पल्ले पड़ गई, मेरे तो लाखों रुपए ही बर्बाद हो गए। तुम क्या जानो बेटों को पालने में कितना खर्चा होता है। उन्हें पढ़ाओ और बहुएं मुफ्त में ले जाती हैं और उसके माँ बाप खर्चा भी नहीं करते हैं। ये सुनकर नेहा हैरान रह जाती है। तब तक वेद भी ऑफिस से आ जाता है। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो खुद पढ़ी लिखी हैं और ऐसी दकियानूसी बातें कर रही हैं। माना बेटे के पालने में और पढ़ाने में लाखों खर्च होता है, पर बेटियां भी मुफ्त में नहीं पलती हैं। खर्चा तो बेटी वाले भी करते हैं। जो पढ़ाई वेद ने की है वो ही मैंने भी उसी कॉलेज से की है। जो फीस वेद की आपने भरी है वो ही फीस मेरे मम्मी पापा ने भी भरी है। खर्चा यहाँ बराबरी का नहीं बल्कि ज़्यादा ही हुआ है। बेटियों के रहन सहन पर भी बेटों से अधिक खर्चा होता है। फिर शादी का खर्चा, फिर शादी में इतना लेन देन का खर्चा, शादी के बाद हर पहले त्योहार पर खर्चा, ससुराल वालों को देने का खर्चा। ये सब भी तो एक बेटी वाला करता है। फिर भी ससुराल एक ऐसा कुआं है जो कभी भरता ही नहीं है। फिर आपके बेटे की कमाई तो सीधे आपको मिल रही है, पर मैं तो वो भी अपने मम्मी पापा को नहीं दे सकती क्योंकि आपका समाज इसकी भी इजाज़त नहीं देगा। मम्मी जी, मैं भी मुफ्त में पली और बढ़ी नहीं हूँ। अब एक एक बार सबको शगुन दे तो दिया है, और कितना और कब तक देंगे? मुझे पढ़ाने और शादी करने में मम्मी पापा खाली हो गए हैं। उनका अपना भी बुढ़ापा है तो कब तक पैसे देते रहेंगे? मैंने ही उन्हें अपनी कसम दी थी कि वो अब मेरे ससुराल से कोई भी आए 1 रुपये का भी शगुन नहीं देंगे। मम्मी पापा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया था, अच्छा सा नाश्ता करवाया। क्या ये काफ़ी नहीं था? अगर शगुन देने से ही मान बढ़ता है तो उन्हें घर के बाहर से ही शगुन देकर लौटा देते, तो क्या इससे उनका मान बढ़ जाता? आखिर बेटियों के माता पिता पर ये ससुराल वालों की तलवार हमेशा ही क्यों लटकी रहती है कि वो बेटी भी दें, दहेज भी दें, हर त्योहार पर भी दें, जब बेटी जाए तब दें,
जब वो बेटी के घर आएँ तब दें, हमेशा बस देते ही रहें। ससुराल वालों की भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती है। अब तो बेटियां कमाने लगी हैं, फिर भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। बहू कमाकर भी दे और उसके मम्मी पापा भी जीवन भर देते ही रहें। मम्मी जी, रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले लेती हैं। बहुत छोटी सी बात थी, पर आपने उसका हंगामा खड़ा कर दिया। मेरे दिल में आपकी जो इज्जत थी वो कम हो गई है। इतने दिनों तक मैं चुप थी, पर आज जब मेरी जुबान खुली है तो मैं ये भी कह देती हूँ, अब से मेरी आधी सैलरी मेरे मम्मी पापा के पास जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी तो मुझे पालने में लाखों खर्च किए हैं। आपको आपका बेटा देता है तो मैं भी अपने मम्मी पापा को दूंगी। वेद नेहा की बात से सहमत हो जाता है और मनोरमा जी आगे कुछ नहीं कह पाती हैं, क्योंकि जब बेटा ही बहू की तरफ है तो वो माँ की गलत बातों को क्यों मानेगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।